अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। मोबाइल से एथिकल हैकिंग के कोर्स में हम लोगों का एनुमरेशन चल रहा है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेट बायोस को एनुमरेशन करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग एसएमबी एनुमरेशन सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सिस्टम को हैक भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एसएमबी क्या है। एसएमबी सर्वर मैसेज ब्लॉक एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर्स के बीच फाइल, प्रिंटर और अदर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए यूज़ होता है। मोस्टली विंडोज़ मशीन पर लिनक्स यूनिक्स सिस्टम भी सांबा नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करके एसएमबी सपोर्ट करते हैं। नेट बायोस का अपडेट वर्जन जो है ये एसएमबी है। ठीक है। एसएमबी का यूज़ फाइल शेयरिंग, नेटवर्क फोल्डर एक्सेस, प्रिंटर शेयरिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, नेम पाइप्स, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन और रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल, विंडोज़ डोमेन फाइल परमिशन। नेट बायोस और एसएमबी का रिलेशन। नेट बायोस एक पुराना नेम रिजोल्यूशन सेशन सर्विस है जो एसएमबी के साथ हिस्टोरिकली यूज़ होता था। आज भी नेट बायोस नेम्स और एसएमबी स्पेशली लेगेसी सेटअप एक दूसरे से लिंक्ड मिलते हैं। डिस्कवरी स्कैनिंग। अटैकर पहले नेटवर्क पर एसएमबी इनेबल होस्ट ढूंढता है। कौन से मशीन एसएमबी पोर्ट 445 या 139 पर ओपन है। तो एसएमबी जो है ये 445 या 139 पोर्ट को यूज़ करता है। एनुमरेशन। जो होस्ट मिलते हैं उनसे शेयर यूज़र नेम, मशीन नेम्स और पब्लिक इन्फो गैदर करते हैं। ये इन्फो आगे के स्टेप में हेल्प करती है। वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन। अगर मशीन पैच नहीं है तो अटैकर नॉन वल्नरेबिलिटीज़ जैसे हिस्टोरिकली इटर्नल ब्लू, एसएमबी वर्जन 1 वल्नरेबिलिटी से रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकता है। वीक क्रेडेंशियल ब्रूट फोर्स। अगर एसएमबी शेयर पर वीक यूज़र नेम पासवर्ड हो तो अटैकर लॉगिन करके फाइल एक्सेस मॉडिफाई कर सकता है। मैन इन द मिडल या रिले अटैक। कुछ सिनेरियो में एसएमबी ऑथेंटिकेशन को रिले या कैप्चर करके लेटरल मूवमेंट किया जा सकता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेट हंटर जो है उसे ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं काली नेट हंटर जो है इसे ओपन कर चुका हूँ। और अब हम लोग यहाँ पर जो है, तो मेरे पास एक मशीन है। ये मेरी खुद की बनाई हुई लैब है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2। तो देखिए ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अपनी बनाई हुई लैब में या जहाँ से आपको रिटर्न परमिशन मिलता है उसी के ऊपर ये अटैक जो है परफॉर्म करें। तो यहाँ पर मेरे पास ये मशीन है, इसका ये आईपी है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एसएमबी का जो पॉड है वो ओपन है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ nmap-p। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था, दो पोर्ट 139 और 445 इसके ऊपर जो है तो ये सर्विस जो एसएमबी की चलती है। तो मैं यहाँ पर यही पोर्ट जो है तो मेंशन कर रहा हूँ। और टारगेट आईपी क्या है हम लोगों का, 10.98.65.133 ये हम लोगों का टारगेट आईपी है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाइफन अनप्रिविलेज, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है ये रूट नहीं है इसलिए। और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे दोनों पोर्ट जो है 139 और 445 जो है तो ओपन मिला है। 139 जो है तो नेट बायोस है। तो कल पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेट बायोस इनोमिनेशन कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों का टारगेट है 445, सिर्फ ये हम लोगों का टारगेट है। तो अब मैं यहाँ पे सर्विस वर्जन जो है उसे भी
ले लेता हूँ सर्विस वर्जन को। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाइफन एसवी लगा के एंटर करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इसका सर्विस वर्जन भी पता कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को इसका सर्विस वर्जन भी मिल गया है 445 पे सांबा जो है, ये हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर NAC को रन करते हैं। तो NAC को रन करने के लिए पहले हम लोगों को ये चेक करना होगा कि इसके ऊपर हम लोग कौन कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट का जो पाथ है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये स्क्रिप्ट का पाथ है और यहाँ पर मैं पाइप लगाकर SMB लिख लेता, ग्रेप करता हूँ पहले, ग्रेप -I और यहाँ लिख लेता हूँ SMB और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्क्रिप्ट बता रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर जो है ये सारी स्क्रिप्ट हम लोग इसके ऊपर चला सकते हैं। तो आप एक एक स्क्रिप्ट को चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट क्या काम करती है, और उसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ लिखना है nmap हाइफन स्क्रिप्ट हाइफन लगा के हेल्प लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको =टू लगा के जो भी स्क्रिप्ट के बारे में आपको जानना है, जैसे आप जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट होती है ये प्रोटोकॉल वाली, तो ये स्क्रिप्ट के बारे में मुझे जानना है कि ये स्क्रिप्ट क्या काम करती है। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ। तो देखिए ये बता रहा है कि ये स्क्रिप्ट क्या काम करती है, उसकी जो कैटेगरी है वो बता रहे हैं कि सेफ डिस्कवरी, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट जो है ये स्क्रिप्ट जो है ये वर्ज़न जो है उसे पता करती है कि जो टारगेट मशीन है वो SMB का कौन सा वर्ज़न यूज़ कर रहा है, जैसे वर्ज़न 1, वर्ज़न 2 या वर्ज़न 3। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट ये बताती है कि कौन सा वर्ज़न यूज़ हो रहा है। तो चलिए यही स्क्रिप्ट हम लोग इसके ऊपर रन करते हैं टारगेट मशीन पर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है nmap -P और पोर्ट मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइफन स्क्रिप्ट, और वो जो स्क्रिप्ट है उसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और टारगेट IP और उसके बाद हाइफन अनप्रिविलेज और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये स्क्रिप्ट जो है ये बता रही है कि जो टारगेट मशीन है वो SMB का वर्ज़न 1 यूज़ कर रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है डेंजरस, मतलब ये डेंजरस वर्ज़न है, मतलब ये वल्नरेबिलिटी, इसमें पक्की बात है कि इसमें वल्नरेबिलिटी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट मतलब कि इसने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा है। ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है। और हम लोग यहाँ पे यूज़र भी पता कर सकते हैं कि कितने यूज़र जो हैं इसके ऊपर हैं। तो यूज़र पता करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, मैं वो देख रहा हूँ, इनम करके होगी, यूज़र करके। देखिए ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट हम लोगों को ये बता देगी कि इसमें ये स्क्रिप्ट जो है ये हम लोगों को ये बता देगी कि इसमें कितने यूज़र हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसे हटा देता हूँ मैं, क्योंकि वर्ज़न तो हम लोगों को पता चल ही गया है। अब हम लोग यूज़र पता करते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को यूज़र मिल रहे हैं, ये बहुत सारे यूज़र यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं
इस यूज़र को, देखिए मैं इसे थोड़ा सी ना स्मॉल करता हूँ, इसे थोड़ा छोटा करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र बता रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर यूज़र जो है वो डिसेबल है। लेकिन यहाँ पे एक यूज़र मुझे दिख रहा है 3002, वो डिसेबल नहीं है, मतलब वो एक्टिव है। और यहाँ पे एक यूज़र और है 300, मतलब 3000 वाला जो यूज़र है वो भी एक्टिव है। बाकी सब डिसेबल बता रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे कुछ यूज़र मिले, 2 यूज़र मिले हम लोगों को जो एक्टिव है, बाकी सब डिसेबल है। उसके अलावा हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फ़ोल्डर जो है वो शेयर है। शेयर फ़ोल्डर की मालूमात निकाल सकते हैं, क्योंकि एसएमबी का काम यही होता है ना कि शेयर फ़ोल्डर, और दूसरा प्रिंटर जो है वो शेयर होता है। तो हम लोगों को अगर ये पता करना है कि कौन कौन सा फ़ोल्डर जो है टारगेट मशीन मतलब जो है उसमें उसके ऊपर शेयर है, तो वो निकालने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कमांड है SMB मैप -H और टारगेट IP -U यूज़र और -P यूज़र। तो ये लिख के मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो ये कमांड क्या करेगी, ये पता करेगी कि टारगेट मशीन पे कौन कौन से फ़ोल्डर जो है वो, और उनकी परमिशन भी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिला है एक TMP करके एक फ़ोल्डर है, और वो शेयर है, और उसके ऊपर रीड एंड राइट की परमिशन है। और एक प्रिंट करके एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे देखिए प्रिंट करके एक फ़ोल्डर है, ये भी शेयर फ़ोल्डर है, इस पर रीड ओनली की परमिशन है। और यूज़र करके एक फ़ोल्डर है जो शेयर है, रीड एंड राइट दोनों की परमिशन है। थोड़ा सी मैं इसे जूम कम करता हूँ। और एक OPT करके एक फ़ोल्डर है, OPT करके एक फ़ोल्डर है, उसके ऊपर भी रीड ओनली की परमिशन है। तो यहाँ पर अगर हम इस फ़ोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक हमें लिखना होगा SMB क्लाइंट और फॉरवर्ड स्लैश लगा के 2 मरतबा टारगेट IP डालना होगा 10.98.65.133, ये टारगेट IP डालना होगा। और हम लोगों को जो फ़ोल्डर मिला है वो भी फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को कौन कौन सा फ़ोल्डर मिला है, प्रिंट मिला है, TMP मिला है। तो TMP जो है इसके ऊपर रीड और राइट दोनों परमिशन है, तो मैं यहाँ पर उसी को पहले लिखता हूँ TMP और यहाँ पे इंटर करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक स्पेस देना था SMB क्लाइंट के बाद, मैंने स्पेस नहीं दिया था, इसीलिए एरर आया है। अब हम लोग यहाँ पे एक दफ़े इंटर करते हैं। देखिए ये यहाँ पर अब पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डालता हूँ यूज़र करके, देखते हैं लॉगिन होता है क्या। वाओ, देखिए ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। और अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ PWD। तो हम लोगों ने क्या किया, उस फोल्डर को जो शेयर था टारगेट मशीन पे उसे हम लोगों ने हैक कर लिया। उस फोल्डर को हम लोगों ने यहाँ पे मतलब एक उस फोल्डर को हम लोगों ने एक्सेस गेन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ LS। तो LS लिखने से देखिए यहाँ पर उसमें जो डायरेक्टरी है, जो जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए DR R DH और HR, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। D से डायरेक्टरी है, तो देखिए D से जो है तो ये डायरेक्टरी है, और R का मतलब है रेगुलर फाइल, और H का मतलब होता है हिडन, और A यहाँ पर नहीं है लेकिन A का होता है आर्चिव फाइल जो होती है, और S से होता है सिस्टम, और DR का मतलब होता है डायरेक्टरी प्लस रीडेबल, और DH का मतलब होता है डायरेक्टरी प्लस हिडन, और HR का मतलब होता है हिडन प्लस रेगुलर। तो ये आप लोगों को फाइल समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से अगर आपको SMB फोल्डर को समझना है कि कैसे इसे यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी कमांड मिल जाती है कि आप यहाँ पर फोल्डर फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी कमांड मिल जाती है। मैं इसे अगर जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको सारी कमांड मिल जाती है जिसकी मदद से आप SMB को एक्सेस कर सकते हैं। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर से, और उसी तरीके से मैं फिर से LS लिख के एंटर करता हूँ। तो अगर मुझे किसी डायरेक्टरी में जाना है, लाइक यहाँ पर कोई डायरेक्टरी,
X11 यूनिक्स वाली जो है इसे मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ CD और इस डायरेक्टरी का नाम और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ। तो देखिए इसके अंदर जो फाइल और फोल्डर है बता रहे। और अब हम लोग एग्जिट करके अब जो हम लोगों को और फोल्डर मिला है उसे भी हम लोग एक्सेस करते हैं। देख TMP है ना, और एक क्या था हम लोगों को मिला था, एक हम लोगों को और भी कुछ मिला था, OPT मिला था, और क्या मिला था, OPT को देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ OPT और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, वही यूज़र डालता हूँ फिर से। देखिए ये फेल हो गया है, यहाँ पे ये फेल बता रहा है क्योंकि यूज़र इसका पासवर्ड नहीं है। तो इसका पासवर्ड क्या है, इसके लिए हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक करके हम लोग इसका पासवर्ड जो है पता कर लेते हैं। लेकिन वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को रोक देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SMB के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे और इसका जो पासवर्ड है वो पता करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।